एवरीबॉडी, ये एटीट्यूड पीवाईक्यू में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये हमें एक पूरी टेबल दी हुई थी, इसके हिसाब से क्वेश्चन पूछा था। प्रोजेक्ट नेटवर्क बताना है, प्रोजेक्ट टाइम एस्टिमेशन करना है फॉरवर्ड और बैकवर्ड पास का यूज़ करके, और जो क्रिटिकल पाथ को आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहला पार्ट है, हम यहाँ पे प्रोजेक्ट नेटवर्क बनाएंगे। बहुत सिंपल होता है, ये देखो किसकी जो प्रेसिडेंस है वो खाली है, जिसकी खाली हो वो बनेगा हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। तो ए, बी और एफ, जहाँ जहाँ खाली है ये बनेंगे स्टार्टिंग वाली नोड। अब जब एक से ज़्यादा नोड होती हैं तो आप एक अपने पास से नोड बना लो स्टार्ट नाम की। स्टार्ट से ए, बी और एफ तक जाएंगे, ए, बी और एफ तक जाएंगे। अब देखो ए के बाद सी स्टार्ट हो रहा है, ऐसे समझो ए के बाद सी स्टार्ट हो रहा है, तो ए के बाद सी स्टार्ट हो रहा है। अब बी के बाद दो बी है, यानी बी के बाद डी और ई स्टार्ट हो रहे हैं, तो बी के बाद डी और ई स्टार्ट हो रहे हैं। ई और एफ के बाद जी स्टार्ट हो रहा है, तो ई और एफ के बाद जो है यहाँ पे जी स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद सी और डी के बाद एच स्टार्ट हो रहा है। अब देखो एक से ज़्यादा एंड पॉइंट हो तो अपने पास से एक नोड ले लो एंड नाम की और फिनिश नाम की, तो ये बन जाता है प्रोजेक्ट नेटवर्क। अब हम बैकवर्ड और फॉरवर्ड पास का यूज़ करेंगे। अब देखो ध्यान से सुनना, इसी के हेल्प से बनाएंगे। स्टार्टिंग में स्टार्ट ले लेते हैं और इसमें हम ऐसे बनाते हैं। शुरू में आप ऐसे सबके लिए डब्बे बना लो, ऐसे यहाँ पे 3 ब्लॉक्स होने चाहिए, नीचे भी 3 ब्लॉक्स होने चाहिए, और बीच में जिस नोड के लिए बना रहे हो उसका नाम लिख दो। ऐसे ही सब बनाने हैं, जैसे आप बी के लिए बना रहे हो तो बी के लिए ऐसे, फिर बी बीच में लिखेंगे और इधर ऐसे ही सबके लिए बना लिया। तो ऐसे ये पूरा डायग्राम बन जाएगा। अब इसके अंदर एंट्री बहुत सिंपल है। देखो ऊपर हम लिखते हैं अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और अर्लीस्ट फिनिश टाइम के लिए। यहाँ पे आता है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, यहाँ पे आती है ड्यूरेशन, और यहाँ पे आता है अर्लीस्ट फिनिश टाइम। तो नीचे कौन रहता है, लीस्ट स्टार्ट टाइम, लीस्ट फिनिश टाइम। हमेशा जो स्टार्टिंग वाली नोट्स होती हैं उनका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 0 लिख दो हमेशा। अब इनका जो ड्यूरेशन है वो यहाँ पे गिवन है। ए का ड्यूरेशन 6, बी का 4, सी का 3, सी का ड्यूरेशन 3 और डी का 4, ई का 3 और एफ का 10, जी का 3 और एच का 2। ड्यूरेशन लिखने के बाद बस कुछ नहीं करना। देखो जो हमारा फॉर्मूला होता है अर्ली फिनिश टाइम का फॉर्मूला होता है EST प्लस ड्यूरेशन, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो 6 + 0 7, इन दोनों को ऐड किया 4, इन दोनों को ऐड किया 10। अब इसकी स्टार्टिंग वाली नोट इसकी लास्ट वाली बनेगी तो 7, अब इन दोनों को ऐड करो 7 8 9 10, 10 आ गया। इसका ख़त्म जो हुआ है जहाँ से ये नोट स्टार्ट हुई है वो यहाँ पे आ जाएगी, और ये 4 ये यहाँ आ जाएगा। ऐड करेंगे 8 7। अब देखो अब यहाँ पे 2 नोड यहाँ जाके मिल रही है, तो याद रखना जब भी ऊपर में 2 वैल्यूज़ एक जगह जा रही होंगी तो जो भी बड़ी वैल्यू होगी उससे लिख लेते हैं। जैसे 10 और 8 में से 10 बढ़ गया तो 10 लिख लिया। अब इन दोनों का ऐड करा 12 हो गया। अब ये भी 2 से आ रही है 10 और 7, तो बड़ी कौन सी है 10 लिख लिया, ये आ गया 13। हम बैकवर्ड चलते हैं। बैकवर्ड में यहाँ पे लिखने के लिए आप देखो तो इसमें से और इसमें से बड़ा कौन सा है, सॉरी यहाँ पे ना 6 था, मैंने गलती कर दी, ये 6 आएगा, तो 6 और ये आएगा 9, यहाँ भी आएगा 9, तो 9 10 11। तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है 11 और 13 में से 13, तो नीचे 13 और यहाँ भी 13, क्योंकि 2 एंड पॉइंट है इसलिए हमने ये वाला कंसेप्ट लगाया। अब देखो यहाँ पे ना ऐसे याद रखना, अगर कंफ्यूजन हो भी जाती है यहाँ पे कुछ भी लिखा है, ऐसे और ऐसे माइनस करना है। एक बार तो हम ऐसे माइनस करेंगे, एक बार ऐसे। जब ऐसे माइनस करेंगे तो यहाँ लिख देंगे, ऐसे माइनस करेंगे सीधा सीधा तो यहाँ लिख देंगे।
पहले ऐसे माइनस करा, 13 में से 2 गए 11, तो यहाँ लिख दिया। अब ऐसे माइनस किया आया 2, तो यहाँ लिख दिया। इसको ऐसे माइनस किया आया 10, तो यहाँ लिख दिया। ऐसे माइनस किया 0 लिख दिया। अभी देखो, अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मुझे लिखना है, तो ये इसका ये वाला पॉइंट ऐसे ही है जैसे यहाँ पे हमने छोड़ा, तो ये इसका इनिशियल बन गया। ऐसे ही ये इसका पहला है, तो इसका लास्ट बन जाएगा 10। अब इसको इसमें से यानी ड्यूरेशन में से माइनस करेंगे तो 7 आएगा, इसमें से माइनस करेंगे 3 आएगा। ये आ जाएगा 11, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा इसका 11। तो 11 में से 4 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 7, और 8 करेंगे तो 3। 11 में से 3 किया तो 8, और 9 किया तो 2। ऐसे ही इसका स्टार्टिंग और इसका एंडिंग। 10, 10 में से 10 माइनस 0, 10 में से 10 माइनस 0। ऐसे ही इसका देखो, इसका एंड है 7, तो 7 लिख लो। 7 में से 4 अगर मैं माइनस करूँगी 3, 4 किया तो 3। 8 यहाँ पे लिख लेंगे, 8 में से 6 2, 8 में से 6 2, ये आ गया। अब इसका देखो, थर्ड पार्ट है, इसमें पूछा है कि भाई क्रिटिकल पाथ बताओ। तो क्रिटिकल पाथ बहुत सिंपल है, आपने इसके थ्रू बनाओ क्रिटिकल पाथ हमेशा। इसकी ड्यूरेशन 6, 3 ना ड्यूरेशन लिख लेना 2, बी की 4 है, सी की और डी की 4 है, इसकी एफ की 10 है, इसकी 3 है ई की, और जी की जो है 3 है ड्यूरेशन। अब देख लो किसका ज़्यादा बड़ा 6। एक बात तो ये है, ए से सी, सी से एच, एक बात इसके नंबर प्लस कर लो, 6 7 8 9 10 11, तो ये आ गया 11। फिर एक बात ये है एंड तक जाने का, तो बी से डी, डी से एच, बी से डी, डी से एच, इसको ऐड करो 4 4 8 9 10, ये आ गया 10। फिर बी से ई से जी जाने का है 10। फिर एफ से जी जाने, डायरेक्ट एफ से जी अगर हम जा रहे हैं तो 10 + 3 कितने हो गए 13। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इनमें से 13, यानी ये जो है ना ये वाला, ये क्रिटिकल पाथ और ये क्रिटिकल ड्यूरेशन है। अगर आपको वीडियो समझ आई हो, क्वालिटी मैनेज कर लेना थोड़ी ऐसी है, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।